नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग हम कह सकते हैं, शुक्रवार की बिग ब्रेकिंग सीधे सीधे आ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। जी हां, आपको बता दें कि बहुत तेज गिरावट हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आते हुए देखी है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो यहां पर 250 अंकों की जबरदस्त गिरावट आज सुबह शुक्रवार को देखने को मिल रही है। 16,225 के पास खासा दबाव देखा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, एशियन मार्केट्स जितने भी बाकी खुले हैं उन सब में यही गिरावट रिफ्लेक्ट हो रही है। आप निके की बात कर ले, 400 अंकों से अधिक की गिरावट हमने वहां बनते हुए देखी है। बाकी अब बाजार भी, स्ट्रेट टाइम्स हो, कॉस्पी हो, जो भी धीरे धीरे करके अभी खुलते चले जा रहे हैं, सब लाल निशान में भारी गिरावट लेकर ही कारोबार कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, दायरे का सुस्त ट्रेड है। फ्लैट टू नेगेटिव सेंटिमेंट पूरा यहां पर बना हुआ है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी, ये हमारे लिए एक मेजर बेंचमार्क होता है, एक क्लियर सिग्नल मिल पाता है हमारे मार्केट्स के ट्रेड करने के लिहाज से। एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ये फैक्टर है, और वो अच्छे आप कह सकते हैं संकेत नहीं दे रहा है। 240 अंकों की भारी भरकम गिरावट यहां पर दिख रही है। इसके ठीक सामने अगर हम कमोडिटी स्पेस को भी देखें तो यहां पर भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डर इन्फ्लेशन के आंकड़ों से पहले, अमेरिकी इन्फ्लेशन के आंकड़ों से पहले दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल अपने 3 महीने के हाई से थोड़ा लुढ़कते हुए, खिसकते हुए नीचे दिखाई दिया है। और सोने चांदी में तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार दायरे का ट्रेड है। तो क्यों इस तरह का प्रेशर मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया है? क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अमेरिकी और बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में? सब कुछ समझाने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। क्या हो गया दीपांशु? मतलब शुक्रवार होता है, अमूमन हम थोड़ा रिलैक्स होकर चलते हैं। कल वीकली एक्सपायरी अच्छी खासी निपट गई, फिर ये एकाएक एसजीएक्स निफ्टी को क्यों बुखार आ गया? डेटा आया नहीं है तो फिर ये एकाएक एसजीएक्स निफ्टी को क्यों बुखार आ गया? डेटा आया नहीं है तो इतनी परेशानी है। जब डेटा आएगा तब क्या होगा पता नहीं। बट वही बात है नेहा, अगेन कोई ट्रिगर ऐसा नहीं है बाजारों के लिए। सिर्फ और सिर्फ डेटा के दम पर ये बाजार इस समय चल रहे हैं, और डेटा आज आने वाला है इन्फ्लेशन का, और उसके पहले निवेशक हल्के होते दिखे। इनफैक्ट लगभग सारी पोजीशन कल उन्होंने काटी है, और आखिरी 2 घंटे में यूएस बाजारों में हमने देखा काफी तेज गिरावट आती हुई दिखी, और उसी का इम्पैक्ट अब आज सुबह आप अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स भी आते हुए देख रहे हैं। तो खबर कुछ नहीं आई, खबर आने से पहले बाजार हल्के हुए हैं, यही इस समय की खबर है। यूएस के साथ साथ चीन का भी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। 7:30 बजे सुबह के आसपास चीन का डेटा आ जाता है, तो वहां पर रखिए नजर। अगले आधे घंटे में बाजार उस पर भी थोड़ा रिएक्ट करेंगे, और चीन में कुछ और भी खबरें जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट एक बार अमेरिकी बाजारों के अगर एक्शन की बात करें तो आखिरी 1.5-2 घंटे में हमने भारी गिरावट का प्रेशर देखा। 640 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर कल डाउ बंद होते हुए दिखा। 2% की गिरावट डाउ पर थी, 2.5% S&P 500 फिसला, 0.3% नैस्डैक आपको गिरते हुए दिखा, रसल 2000 2% से नीचे था। तो अक्रॉस द बोर्ड कल हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। मई महीने का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, और एलिवेटेड लेवल्स पर रह सकता है, ये चिंता है। 8.3% का अनुमान लगाया जा रहा है इन्फ्लेशन डेटा के लिए। और कल कुछ रिपोर्ट्स ये भी चल रही थी कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट या अनऑफिशियल ब्रीफिंग में कहा गया है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन से एक नेगेटिव सरप्राइज आने वाला है, यानी कि इन्फ्लेशन डेटा शायद अनुमान से भी ज्यादा रह सकता है, ऐसा एक डर बना हुआ है। अब फाइनल डेटा क्या आता है वो देखना पड़ेगा, बट ऑफकोर्स उस डर की वजह से हम देख रहे हैं बाजारों में दबाव है। बॉन्ड यील्ड 3% के ऊपर इनकी कायम इस समय आपको दिख रही है। साथ ही हमने देखा कि जब भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, इन्फ्लेशन की चिंता आती है, आईटी स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा असर आता है। तो कल वही होते हुए देखा है। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली थी, सभी दिग्गज शेयर्स फिसल कर आपको दिखे हैं। साथ ही बैंक शेयर्स में भी आपने दबाव बनते हुए देखा। तो अक्रॉस द बोर्ड एक सुस्ती आई हुई है, और डेटा आने से पहले निवेशक चिंतित हैं, और उन्होंने अपनी पोजीशंस हल्की कर दी हैं। इन्फ्लेशन की ही बात करें तो ये इंपैक्ट आपने कल यूरोप के बाजारों में भी देखा। 1.5% से ज्यादा की गिरावट यूरोप के बाजारों में आई है, क्योंकि ईसीबी की कल पॉलिसी आई थी। कल तो इन्होंने दरें नहीं बढ़ाई हैं, बट एक इन्होंने स्टिमुलस अपना वापस ले लिया है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जुलाई से 1/4% यानी कि 0.25% की दरें बढ़ाएंगे, और फिर आगे देखेंगे कि हर सब्सिक्वेंट पॉलिसी में और कितनी दरें बढ़ानी है। बट बेसिक पॉइंट यह है कि ईसीबी भी अगली पॉलिसी से अब रेट्स बढ़ाने में तैयार हो गया है। और यही नहीं, रेट्स तो वो बढ़ाएंगे, उन्होंने साथ में अपने जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं उनको काफी तेजी से डाउनग्रेड करा है, और जो इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स हैं उनको काफी तेजी से बढ़ाया है, यानी कि डबल इंपैक्ट है। ग्रोथ अनुमानों को काटा है
और इन्फ्लेशन अनुमान को बढ़ाया है, तो उसका भी इंपैक्ट आपने यूरोप और ग्लोबल सेंटिमेंट में आते हुए देखा। फाइनली अगर कमोडिटीज की बात करें, हल्की सुस्ती कच्चे तेल में आई है, $122 के नीचे ब्रेंट आया है, $124 के स्तर 3 महीने की ऊंचाई पर था, अभी भी 3 महीने की ऊंचाई के आसपास ही है, बट थोड़ा ऊंचाई से फिसला है क्योंकि वापस डर लग रहा है कि कोविड कंसर्न्स चाइना में आ सकते हैं। शंघाई के कुछ एरियाज, बीजिंग के कुछ एरियाज में वापस लॉकडाउन लग रहे हैं, वापस केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या चीन की मांग फिर से सुस्त पड़ सकती है? इस डर की वजह से ही हम देख रहे हैं कि कल कच्चे तेल में थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा, बेस मेटल्स में भी इसी का आपने इंपैक्ट देखा। गोल्ड और सिल्वर थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स वापस 103 पर आ गया है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। एग्री कमोडिटीज में कल हमने जरूर थोड़ा पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा है। तो चीन पर रखिए नजर, इन्फ्लेशन डेटा आएगा, प्लस ये फ्रेश लॉकडाउन का सुस्ती आ सकती है, एंड ऑफ कोर्स आज शाम का जो यूएस इन्फ्लेशन डेटा है उसी पर सबकी नजर बनी हुई है। और हमने देखा डॉलर इंडेक्स वापस से 103.50 के पास निकल गया है, वो भी 3 हफ्ते के हाइज हैं, तो उसका भी आप कह सकते हैं कि डबल इंपैक्ट हमने एटलीस्ट कमोडिटी मार्केट्स में बनता हुआ देखा है, तो वहां पर भी रहेगी नजर। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स ग्लोबल मार्केट की दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो बिकवाली तो हाथ लगी ही है, एफआईआईज की तरफ से 1513 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर रजिस्टर हुआ है। डीआईआईज की हालांकि कैश स्पेस में खरीद जारी है, 1625 करोड़ के आसपास की उन्होंने यहां पर खरीदारी की है। और हम जब एफएनओ स्पेस की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स हो, स्टॉक फ्यूचर्स हो, वहां पर एक बार फिर से काफी दिनों की बिकवाली के बाद एफआईआईज ने खरीदारी का दमखम दिखाया है। 2557 करोड़ के पास की खरीद वहां देखने को मिली है। तो शुक्रवार के लिए जो ग्लोबल संकेत मिले हैं वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे में हमारे मार्केट में क्या रणनीति आपको अपनाकर चलनी है, कहां फोकस करना है, ये सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। बताइए आज क्या किया जाए, ये तो एसजीएक्स निफ्टी को तो जैसे बुखार पड़ा है, क्या हमारे मार्केट्स भी आज बीमार हो सकते हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी में सर आज के लेवल्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, बिल्कुल उसमें कोई डाउट ही नहीं कि बहुत ही खराब संकेत और बहुत ही कमजोरी वाला सेशन अमेरिका में रहा है। उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोरी होती हुई दिखी और कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छे खासे हरे निशान में रिकवर होकर बंद हुए थे। तो इतनी तेज गिरावट वाला सेशन होगा इसका दूर दूर तक कहीं अंदाजा था नहीं। तो ऐसे में हम शुरुआत तो कमजोरी के साथ करेंगे और ये शुरुआत जो होगी कमजोरी के साथ, ये उन्हीं लेवल पर होगी जो कल के लो लेवल्स हैं। निफ्टी पर 16,250 के आसपास और बैंक निफ्टी पर 34,650 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास कहीं कहीं हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद देखते हैं वहां से क्या कुछ और नीचे की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसकी संभावना थोड़ी सी खुल जाती है। जहां तक लोअर लेवल्स का सवाल है, जी हाँ, 16,125, 16,175 फिर उसके बाद सपोर्ट के तौर पर काम करेगा जहां हम खुलेंगे उसके बाद, और ऊपरी स्तरों पर अब 16,425, 16,475 निफ्टी के लिए रुकावट की जगह बन जाएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,650 के आसपास खुलने के बाद थोड़ा सा हम वहां देखेंगे कि रुक पाता है। अगर रुक गया तो ठीक है और उसके नीचे गया तो 34,250 से 34,350 तक का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए भी खुल जाता है। ऊपरी स्तरों पर 34,950 से 35,075 ये बैंक निफ्टी की ऊपरी ट्रेडिंग रेंज है। दिक्कत यही कि कल वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी हो जाने के बाद काफी शॉर्ट्स भी कवर हो गए। आज से 1 घंटे में आपने देखा डाउ की रिकवरी के साथ काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो अब बाजार कल की तरह आज हल्के नहीं है और उसके ऊपर से ये ग्लोबल मार्केट्स का जो प्रेशर है, इस प्रेशर के साथ ऐसा भी नहीं कि कच्चा तेल भी नीचे आया हो। कच्चा तेल अभी भी 123-122 की रेंज में। तो ओवरऑल संकेत खराब है और इन खराब संकेतों के दम पर एक खराब ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सावधानी से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को संभालें और लॉन्ग पोजीशन पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगातार रखना जरूरी होगा। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो हम दर्शकों को डराना नहीं चाहते हैं और घबराने की भी जरूरत नहीं है, बस सतर्कता बरतिएगा। जैसे कि सर भी कह रहे थे, लेवल 16,125 से 175 ये आज निफ्टी में एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा, इसे फॉलो करके चलिए। अपर बैंड 16,425 से 475 का दिखाई दे रहा है, ये आज एक ऊपरी रेजिस्टेंस रेंज होगी जिस पर आपको ध्यान देके चलना है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 34,600, 650 ये आज माफ कीजिएगा 34,250, 350 ये आज निफ्टी में एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। वहीं जब हम अपर बैंड की तरफ आते हैं तो वो 34,950 से 35,075 ये एक रेजिस्टेंस रेंज का काम करेगा। तो कोशिश करिएगा कि आप इसी बैंड में काम करें, तो फिर ज्यादा दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होगी। मीनवाइल हम देख रहे हैं, जैसे कि दीपांशु ने भी शो की शुरुआत में मेंशन किया था कि चीन के महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं -0.2 महीने दर महीने
वो फिगर फाइनली सिमिलरली निकल कर आया, और जो डेटा छन छन के आएंगे तब हमें कंपैरेटिवली पता चलेगा कि वाकई में कुछ यहाँ पर सुधार देखने को मिला है महंगाई के फ्रंट पर या फिर नहीं। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो हमने समझ लिया कि क्या क्या यहाँ पर आपको किस तरह से फोकस करके चलना है, सतर्क रहना है, लेकिन खबरों के दम पर भी भरपूर एक्शन रहने वाला है, जिसके दम पर अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स में हमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो हमारे स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट आज क्या कहती है, बताने के लिए अरमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, बताइए, आपकी लिस्ट में कोई अच्छी खबर आज है कि नहीं? नहीं है, कुछ तो है। अच्छा, बताइए। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स में आपको एक्स डेट है, C8 का फाइनल डिविडेंड है, और टाटा कम्युनिकेशन का भी फाइनल डिविडेंड है 20.7 का। खबरों में सबसे बढ़िया चीज बजाज ऑटो, जो 14 जून को बोर्ड की बैठक है जिसमें बायबैक पर विचार किया जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो इनकी सब्सिडरी है उन्होंने ओलिमा फार्मास्यूटिकल्स के साथ एक करार कर लिया गया है, और ये करार नॉवेल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के रिसर्च और डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन के लिए करार किया गया है, और इस करार के तहत ओलिमा जो है वो लगभग 62 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगी। बायोकॉन और वोखार्ट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी का बयान आते हुए दिखा है कि जो इंसुलिन की शीशी बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी जो लागत खर्च है वो काफ़ी कम है, और उससे वो कहीं ज़्यादा भाव पर बेच रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट वो काम करना चाहते हैं। IIFL फाइनेंस, जिसमें IIFL होम फाइनेंस में लगभग 20% हिस्सेदारी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी खरीदेगी। वेल्सपन इंटरप्राइजेस पर ध्यान रखिएगा, जिसमें ये खबर आती हुई दिखी है कि हाईवे पोर्टफोलियो के लिए हाईवे जो पोर्टफोलियो है इनका, उसे वो एक्टिस हाईवे इंफ्रा को लगभग बेचेगी, और कितने में बेचेगी, वो 6000 करोड़ में वो बेचेगी। और जैसा कि आपने बताया कि रेपो रेट जैसे बढ़ाई गई है, तो अब सब बैंक्स का धीरे धीरे अपडेट आता हुआ दिख रहा है, जिसमें HDFC बैंक, कोटक बैंक, करूर वैश्य बैंक और IOB बैंक सब ने अपनी लेंडिंग रेट्स बढ़ाई है। ओके, चलिए अरमान, शुक्रिया वो पूरी डिटेल रखने के लिए। तो ये जो खबरें अरमान ने आपके सामने रखी, इसके दम पर वो जो भी रिस्पेक्टिव सेक्टर्स हैं, उसके पियर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इन सब में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां से बचना है और कहां बिकवाली करनी है। इसी बीच जैसे हम बता रहे थे कि चाइना के महंगाई के आंकड़े आ गए हैं, इन्फ्लेशन 5 महीने की ऊंचाई पर है, और खाद्य महंगाई दर इनके लिए भी एक सरदर्द बनी हुई है। सालाना आधार पर वहां पर भी वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि नॉन फूड महंगाई दर है, उसमें कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आज की ट्रेडिंग कॉल्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे आनंद राठी सिक्योरिटीज से। कोल इंडिया खरीदने की रिकमेंडेशन आई है। स्टॉप लॉस 194 का, टारगेट 206 का आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। इसके बाद सेंट्रम ब्रोकिंग की बारी आती है। SBI, इसमें वो दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं, खरीदारी की ही वंस अगेन रिकमेंडेशन है। 466 का आपको स्टॉप लॉस यहां लगाना है, 482 के टारगेट के लिए। माइंडट्री में भी आज खरीद की रिकमेंडेशन ही निकल कर आई है। यहां पर स्टॉप लॉस 3085 का होगा और 3170 का टारगेट आपको माइंडट्री में मिल जाएगा। ऐसे ब्रोकिंग फर्म की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। चलिए, बाजार पर अब एक्सपर्ट्स आपके लिए क्या खास रणनीति लेकर आए हैं, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी, ये तो हमने जान ही लिया कि आज कुछ बुरे संकेत दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी कमाई के मौके आपको मिलेंगे, बेफिक्र रहिए। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बताइए सर, निफ्टी बैंक निफ्टी कोई स्ट्रैटेजी बनती है या बिल्कुल ही अवॉइड? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो कल के दिन में जो रिकवरी हमने देखी थी उसमें काफी बड़ा हाथ जो था वो एक्सपायरी का था, और उसके बाद अगर अभी देखें तो मार्केट में जो एक बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स नीचे थे, और इतने बड़े गैप डाउन के बाद हमें देखना है कि मार्केट 16,200 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि 16,200 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल के दिन में भी हमने एक वीकनेस देखी थी, लेकिन 16,200 से हमने अच्छी रिकवरी भी देखी थी। तो अगर आज के दिन में मार्केट 16,200 के लेवल्स को तोड़ के उसके भी नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर हमें लगता है फिर दिक्कतें और बढ़ेगी, और फिर मार्केट एक बार 16,000 के लेवल्स को छू सकता है। और ओवरनाइट भी हमें लगता है कि कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट बड़ा रिस्क लेने की कोई कोशिश करेगा नहीं। इसलिए हमें लगता है कि अगर मार्केट में अगर कोई भी रिबाउंड भी अगर आता है तो उसमें भी एक हमें बिकवाली देखने मिलेगी। तो आइडियल स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि अगर 16,200 पे मार्केट खुलता है तो स्टे अवे, उसके बाद अगर मार्केट उसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो कुछ शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 16,300। अदरवाइज आज के लिए हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है?
बिल्कुल, इनफैक्ट कल के दिन में बैंक निफ्टी ने इतने पार्टिसिपेट नहीं किया था जितना निफ्टी ने कर लिया था। और बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि शायद बैंक निफ्टी एक बार 34,300 से लेकर 34,100 के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे भी वीकनेस है और वहां पे भी हमें लगता है कि 35,200 के स्टॉप लॉस हमें रखने पड़ेंगे अगर कोई भी शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। ओके श्रीकांत जी, कल हमने देखा था कि बाजार को कई सारे इंडाइसेस और स्टॉक्स में मजबूती का फायदा मिला था। कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज है, खरीद बनती है, या यहाँ पर भी आप बिकवाली की ही राय देना पसंद करेंगे? देखिए, अगर मार्केट में अगर कुछ खरीदारी की अगर गुंजाइश अगर बचेगी अगर मार्केट खुलने के बाद, तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है या कोल इंडिया की भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है कि वहां पे तेजी बन सकती है। और अगर लॉन्ग करना है अगर इस मार्केट में वीक ओपनिंग के बाद, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग किया जा सकता है जो 2800 के करीब का उसने क्लोज किया है। अगर 2770-80 के करीब की अगर ओपनिंग मिलती है तो उसे खरीद के चले। स्टॉप लॉस रखे 2750 रुपए का, टारगेट रखे वापस मुझे लगता है कि ये 2860-70 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर मार्केट अगर जैसे अपने दिख रहा है 250 पॉइंट्स पर अगर उतना नहीं खुलता है, अगर 150-140 पॉइंट्स अगर नीचे खुलता है अगर मार्केट, समटाइम ऐसे होता है, तो उस केस में कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। बजाज फाइनेंस जो एक एक्सपेंसिव स्टॉक है, इसे हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट रखेंगे 5700 के और स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 5930 का जो काफी नजदीक का है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि टाटा मोटर्स को एक बेच के चल सकते हैं, वहां पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 432 रुपए के और टारगेट रहेंगे 415 रुपए के। ओके आपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो बात कर ली श्रीकांत जी, लेकिन इंडाइसेस आपने राइटली पॉइंट आउट किया, हमने ऑयल एंड गैस एनर्जी स्पेस में कल काफ़ी एक्शन देखा, मार्केट को काफ़ी सपोर्ट वहां से मिलता दिखा। इसके अलावा फार्मा, हेल्थ केयर, इंफ्रा, आईटी ने भी मार्केट को संभालने की कोशिश की। गिवन द फैक्ट कि रुपया भी कमज़ोर है तो आईटी स्पेस को इससे भी सपोर्ट मिला। क्या कुछ इंडाइसेस में कमाई के मौके ढूंढने चाहिए या आज के दिन अवॉइड? मुझे लगता है कि शायद ये जो यूएस में भी सीपीआई के आज नंबर आएंगे और अगले हफ्ते फेड की मीटिंग भी है, तो मार्केट थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर्स के करीब जा रहा है और प्रिपरेशन जो जितनी भी पोजीशंस जा रही है वो मुझे लगता है कि वो डिफेंसिव में शिफ्ट हो रही है। इसी वजह से कल हमने फार्मा और आईटी में स्पेसिफिकली अच्छी तेजी देखी थी और हमें लगता है कि शायद निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा ये दोनों में हमें परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। और अगर निफ्टी आईटी में अगर परफॉर्मेंस अगर देखने मिलना है तो हमें लगता है कि सबसे पहले हमें फोकस करना है इन्फोसिस, टीसीएस जैसे बिगेस्ट स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि वहां पे हमें लगता है कि एक बड़े प्लेयर्स की एंट्री रहेगी और डाउन साइड काफी कम रहेगी। ओके श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या कुछ हमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए और क्या क्या रणनीति कहां कहां अपनाने चाहिए, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बात हो गई इक्विटी स्पेस की, अब बात कमोडिटी बाजार की कर लेते हैं क्योंकि यहां पर भी हमने अच्छा खासा एक्शन बनते हुए देखा है। हाँ, कमजोरी अधिकतर कमोडिटीज में काबिज रही, लेकिन जब हम M6 की तरफ नजर डालते हैं तो यहाँ पर नेचुरल गैस, कॉटन, ये कुछ ऐसी कमोडिटीज रही हैं जिन्होंने कल घरेलू बाजार में मजबूत क्लोजिंग दिखाने में ये कामयाब साबित हुई है। नेचुरल गैस, बट ऑफ कोर्स हम जो फ्रीपोर्ट एलएनजी में आग लगने की खबर सुनी उनके टेक्सास गल्फ कोस्ट के पास फैसिलिटी में, उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $9 के पार निकला और घरेलू बाजार में भी उसी का रिफ्लेक्शन हमने बनते हुए देखा, क्योंकि फिर वही चिंता निकल कर आ रही है। ग्लोबल गैस क्राइसिस है सप्लाई का और सामने डिमांड बहुत जबरदस्त है। टेक्सास में खासतौर से यूएस में बताया है कि पार डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो नेचुरल गैस की कीमतों को एलिवेटेड रखे हुए हैं। कॉटन का मैंने जिक्र किया था, यहां पर एकाएक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी है। एक्सपोर्ट डिमांड के आसार बहुत तगड़े बन रहे हैं। कल के जो अमेरिका के वीकली एक्सपोर्ट के नंबर्स आए हैं उसमें कुछ इसी तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। 146 सेंट के पास हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉटन को जाते हुए देखा और घरेलू बाजार में उसी का आप कह सकते हैं झलक देखने को मिली है। 550 रुपए की तेजी आई है। जहां तक कच्चे तेल का सवाल है, वहां पर हमने देखा ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन बना है। तो डॉलर इंडेक्स चढ़ा है वापस से और फिर से चीन में जो शंघाई, बीजिंग में लॉकडाउन की सुगबुगाहट लग रही है, कोविड केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इन सब कारणों के चलते हम देख रहे हैं कि वापस से कच्चे तेल पर हल्का सा प्रेशर है। 3 महीने के हाई से वो कहीं गया नहीं है, अभी भी $120 के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से कूल ऑफ जरूर हुआ है। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
अच्छा, माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी हमारे पास पहुंच चुकी है, तो वो जरा आपके सामने रख देते हैं। तो जैसे मैंने कहा, कच्चे तेल में एक प्रेशर है, तो उनकी तरफ से भी आज सलाह यही है कि आप कच्चा तेल बेच के चलें। जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 9450 के पास सेल करने की रिकमेंडेशन है। 9300 का आपको दिन के दौरान टारगेट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस 9525 का, वहां पर जरूर लगाकर चलें। और नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहां पर खरीद बनती है, तेजी के फंडामेंटल्स हैं, 660 के पास खरीद करके चले, टारगेट 685 का और आपको 652 का स्टॉप लॉस यहां पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का। देख लेते हैं किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। तो चलिए अंबुजा सीमेंट के साथ शुरुआत करेंगे। यहां पर HSBC की तरफ से डाउनग्रेड की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। उन्होंने अपनी होल्ड की पोजीशन को नीचे और रिड्यूस कर दिया है। पहले होल्ड की पोजीशन थी, अब उसको डाउनग्रेड कर दिया है। टारगेट काट दिया है, पहले 410 था, अब 290 कर दिया है। सिमिलरली अंबुजा सीमेंट पर क्रेडिट स्विस की रिकमेंडेशन है। उन्होंने हालांकि अपना आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार रखा है 410 के टारगेट के साथ। अब बारी आती है दूसरे सीमेंट स्टॉक की, ACC की। HSBC ने डाउनग्रेड यहां पर भी किया है। होल्ड की पोजीशन थी, होल्ड की रणनीति थी, उसको यहां पर काटा है। टारगेट में भी कटौती की है, 2100 से घटाकर 1900 कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने हालांकि अपना न्यूट्रल स्टैंस बरकरार रखा है 2450 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो पर मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट की रेटिंग है, टारगेट 4182 का है और क्रेडिट स्विस न्यूट्रल का आउटलुक दे रहे हैं, टारगेट 4030 का है। भारतीय एयरटेल पर मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट 845 का है और क्रेडिट स्विस भी आउट परफॉर्म का ही इनको रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट 900 का है। SBI लाइफ मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट 1450 का। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट 1040 का। टेक महिंद्रा पर गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल स्टैंस बरकरार है। टारगेट हालांकि इन्होंने घटाया है, 1429 था, उसको घटाकर 1103 कर दिया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट क्रेडिट स्विस ने अपने आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार रखा है 1500 के टारगेट के लिए। और अंत में क्रेडिट स्विस की इंटरग्लोब एविएशन पर आउट परफॉर्म की आउटलुक है और इसके लिए वो टारगेट 2200 का सुझा रहे हैं।